नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। रोजगार को लेकर सबसे पहला समाचार, बड़ी भर्तियां। इन 11 सरकारी विभागों में निकली हैं 6000 से भी ज़्यादा पदों पर नौकरियां। यूपीएससी, आईबीपीएस, डीआरडीओ समेत 11 विभागों ने 6000 से भी ज़्यादा पदों पर नौकरियां निकाली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए विभिन्न विभागों ने बम्पर नौकरियां निकाली है। बता दें कि यूपीएससी, आईबीपीएस, डीआरडीओ समेत 11 विभागों ने 6000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। चयन प्रक्रिया के लिए जरिए वैज्ञानिक, असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर रेजिडेंट आदि पदों पर नियुक्ति किया जाएगा। अगर आप भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिहार में 16 से 22 जून तक कोरोना पाबंदियों में छूट। अब शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें। बिहार में कोरोना प्रतिबंधों में एक हफ्ते की मिली छूट। बिहार में कोरोना की संक्रमण दर कम होने के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार ने अगले एक हफ्ते के लिए राज्य में कोरोना पाबंदियों में छूट दी है। राज्य सरकार ने 16 जून यानी कल से 22 जून तक कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी है। इस छूट के तहत अब सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी ने मुफ्त दवा वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना के लक्षण वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निगरानी समिति के माध्यम से मुफ्त दवा वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय रिकवरी रेट 95.64% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रिकवरी रेट बढ़कर 95.64% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होकर वर्तमान में 4.39% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.45% है, जो लगातार 8 दिनों तक 5% से कम है। ओखला सब्जी मंडी में कोविड टेस्टिंग कैंप लगाया गया। दिल्ली सरकार ने नियुक्ति जावेद ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सौजन्य से ये कैंप लगा है। यहाँ रोज 100 आरटीपीसीआर और 200 एंटीजन टेस्ट होता है। टेस्ट सुबह 6 बजे से शुरू होता है और यहाँ रोज पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। हादसा टला। हुबली में लैंडिंग के दौरान फटा इंडिगो की फ्लाइट का टायर। बाल बाल बचे मुसाफिर और क्रू मेंबर्स। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6E7979 का टायर लैंडिंग के दौरान फट गया। इस हादसे में सभी मुसाफिर और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। कर्नाटक के हुबली जिले में सोमवार 14 जून शाम बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यहां लैंडिंग के दौरान इंडिगो की फ्लाइट का टायर फट गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7979 केरल के कन्नूर से कर्नाटक के हुबली आई थी। हुबली में लैंडिंग के दौरान विमान का टायर अचानक फट गया। उस दौरान पायलट ने हालत पर काबू पा लिया, जिससे किसी भी मुसाफिर और क्रू मेंबर्स को नुकसान नहीं हुआ। केरल के 2 मछुआरों की हत्या मामले में इटली के नाविकों पर केस खत्म। पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल के 2 मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी इटली के नाविकों के खिलाफ केस बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला केंद्र की याचिका पर विचार करने के बाद लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2012 में हुई केरल के 2 मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी इतालवी नाविकों पर भारत में चल रहे आपराधिक मुकदमे को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला केंद्र की याचिका पर विचार करने के बाद लिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MR शाह की अवकाशकालीन पीठ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेष अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित परिवार मुआवजे संतुष्ट है, इसीलिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे मुकदमे को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
पीड़ित परिवारों को मिलेगी इतनी मुआवजा राशि। सुप्रीम कोर्ट ने इटली द्वारा भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि को केरल हाईकोर्ट को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट पीड़ित परिवारों के में मुआवजे का वितरण करेगा। 4-4 करोड़ रुपए दोनों पीड़ित परिवारों को दिए जाएंगे, जबकि नाव के मालिक को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार से इटली में नौसैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने में सभी सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में मुआवजा का ऐलान करते हुए ये भी कहा था कि इटली के नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार और केरल सरकार दोनों के ने ट्रिब्यूनल के अवार्ड को स्वीकार कर लिया था। मामला साल 2012 का है, जब मछली पकड़ने की एक नाव सेंटर एंटनी इतालवी टैंकर एरिका लेक्सी के पास से गुजर रही थी। जहाज पर सवार 2 इतालवी नौसैनिकों मासिमिलियानो लेटोरो और गिरोन में सेंट एंटिनो को समुद्री डाकुओं की नाव समझा और उस पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में 2 भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी। संसदीय समिति के सामने 18 जून को पेश होंगे ट्विटर के अधिकारी। नई आईटी कानून को लेकर होंगी चर्चा। सांसद की सूचना और तकनीकी की स्थायी संसदीय समिति ने ट्विटर को 18 जून को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि नई आईटी कानून को लेकर केंद्र और ट्विटर के बीच चल रहे टकराव के मद्देनजर सोशल मीडिया कंपनी को तलब किया गया है। सांसद की सूचना और तकनीकी के स्थायी संसदीय समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने को कहा है। नए आईटी कानूनों को लेकर केंद्र के साथ चल रहे टकराव के बीच ट्विटर के अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना पश्चिम बंगाल में शर्मनाक घटना सामने आई। पंचायत की बैठक में महिला को नग्न कर पीटा, फिर गांव में घुमाया, वीडियो किया सोशल मीडिया पर वायरल। बंगाल की अलीपुरद्वार में एक महिला का विवाहोत्तर संबंध था, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने पंचायत की बैठक में महिला को नग्न कर पीटा और फिर गांव में घुमाया। क्रूरता की हद तब हो गई जब गांव के लोगों ने महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। बंगाल के अलीपुरद्वार में एक महिला का विवाहेतर संबंध था, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने पंचायत की बैठक में महिला को नग्न कर पीटा और फिर गांव में घुमाया। क्रूरता की हद तब पार हो गई जब गांव के लोगों ने महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक गांव की सालिसी सभा पंचायत की बैठक में विवाहेतर संबंध के आरोप में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया, फिर गांव का चक्कर लगवाया गया। इस दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये शर्मनाक घटना गुरुवार की है, लेकिन इसका खुलासा रविवार रात को हुआ है। इसके अलावा संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। इसके अलावा डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। संसद भवन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया कंपनी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी दी गई है कि पैनल नई आईटी कानून और हाल ही में कुछ घटनाओं, इसमें मैनिपुलेटिव मीडिया विवाद और दिल्ली पुलिस की ओर से ट्विटर के अधिकारियों से नई गाइडलाइंस को लेकर पूछताछ हो सकती है और इस पर और ज़्यादा चर्चा हो सकती है। संसदीय समिति का पैनल पहले ट्विटर का पक्ष सुनेगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को नागरिकों के अधिकारों का सुरक्षित रखने, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल समेत डिजिटल दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा पर
विशेष ध्यान पर सबूत पेश करने का मौका देगा। इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच इस साल फरवरी से टकराव शुरू हुआ था। इस दौरान केंद्रीय सूचना मंत्रालय ने ट्विटर से उस कंटेंट को हटाने और ब्लॉक करने के लिए कहा था जो मोदी सरकार के प्रशासन को लेकर आलोचना कर रहे थे। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों के हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास को उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास कराना था। कल से बड़ी खबर, राज्यपाल के साथ शुभेंदु की बैठक से नदारद रहे 24 भाजपा विधायक, अटकलों का बाजार गर्म। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सोमवार को गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही राजभवन पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बंगाल भाजपा में बगावत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणाम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सोमवार को गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 74 में से सिर्फ 50 विधायक ही राजभवन पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बंगाल भाजपा में बगावत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बंगाल सरकार में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेताओं की बैठक का उद्देश्य बंगाल में हो रही कई अनुचित घटनाओं की जानकारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देना था, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना था। लेकिन इस बैठक में भाजपा के 74 में से 24 विधायक शुभेंदु अधिकारी के साथ नहीं आए। इस बात को लेकर अब राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ये वाकया ऐसे वक्त में हुआ है जबकि तृणमूल कांग्रेस पे से भाजपा में आए तमाम नेता अब टीएमसी में फिर से वापसी की ओर है। इस मामले के बाद एक वर्ग ये भी माना रहा है कि सभी भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी को नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भगवा ब्रिगेड को झटका देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभांशु रॉय के साथ शुक्रवार को टीएमसी में शामिल हो गए। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ भाजपा का दामन थामा था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के कुछ और नेताओं के टीएमसी में संपर्क के होने की खबरें है। इन स्थितियों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि संभव है कि भाजपा के कई और विधायक जल्द ही तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बन जाए। हालांकि भाजपा ने ऐसी किसी भी बगावत की खबरों को अफवाह करार दिया है, लेकिन शुभेंदु के साथ न जाने वाले विधायकों को गैर हाजिरी पर पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। माना जा रहा है कि राजीव बनर्जी, दीपेंद्र विश्वास समेत कई अन्य नेता भी मुकुल रॉय के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। बता दें कि मुकुल रॉय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कृष्णनगर उत्तर सीट पर जीत हासिल की थी। पिछले हफ्ते वे फिर से भाजपा में शामिल हो गए। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि अगर मुकुल रॉय विधायक पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य। आज के लिए मुख्य समाचार बस इतना ही। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।